नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज कर्म कारक में अकथितम चा सूत्र हो गया था। अगला सूत्र देखते हैं। अकर्मक धातुर्वियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये वार्तिक है, वार्तिक कात्यायन ने लिखा है। तो अकर्मक धातुर्वियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। वार्तिक है। अकर्मक धातुओं के योग में, अर्थ देखते हैं इसका। अकर्मक धातु के योग में देश, काल और भाव तथा गंतव्य पद भी कर्म समझे जाते हैं। अर्थात देशवाचक हो या कालवाचक हो, भाववाचक हो और गंतव्यवाचक हो तो वहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञक उदाहरण देखते हैं। कुरुन स्वपिति, अर्थात कुरु देश में सोता है। यहाँ जो कुरु है, कुरुन, ये देशवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है। अगला देखते हैं। तो ये हो गया देशवाचक। अब कालवाचक देखते हैं। एक सेकेंड। मासम आस्ते, अर्थात महीने भर रहता है। तो ये मासम जो है ये कालवाचक है, कालवाचक या व्यंजक है। मासम आस्ते ये कालवाचक हो गया, तो देशवाचक हो गया और कालवाचक हो गया। भाववाचक देखते हैं। गोदोहम आस्ते, अर्थात गाय दूहने की क्रिया जितनी देर होती है उतनी देर तक रहता है। तो गोदोहम भाव व्यंजक है यहाँ पर। और यहाँ पर कर्म द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर के गोदोहम आस्ते ये हुआ है। यहाँ कर्म द्वितीय सूत्र भी लगेगा गोदोहम में। अगला देखते हैं। कोशम आस्ते, अर्थात कोश भर में रहता है। तो यहाँ जो कोशम है वो मार्गवाचक शब्द है। क्रोशम आस्ते कोश भर में रहता है, तो क्रोशम ये मार्गवाचक शब्द है। और क्रोशम में कर्म द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर के क्रोशम बना। अगला देखते हैं उदाहरण सूत्र। तो कालवाचक हो गया, देशवाचक, कालवाचक, भाववाचक और मार्गवाचक, 4 उदाहरण हैं हुए। देशवाचक में कुरुन स्वपिति होगा और कालवाचक में मासामास्ते होगा और भावव्यंजक में या भाववाचक में गोदोहमास्ते होगा और मार्ग व्यंजक या मार्गवाचक में क्रोशमास्ते ये उदाहरण होगा। जैसे उदाहरण देके पूछ सकते हैं कि कौन सा वाचक है, मार्गवाचक है, देशवाचक है कि भाववाचक है कि कालवाचक है, ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सूत्र देखते हैं। अधिसिंह स्था शाम कर्म। अधिसिंह स्था शाम कर्म क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पर आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था और आस धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात आदि उपसर्ग है, सिंह, स्था तथा आस ये धातु हो के पूर्व यदि आदि उपसर्ग लगा हो तो क्रियाओं का आधार जो है वो कर्म कहलाता है। क्रिया का आधार कर्म कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर इन धातुओं की क्रियाएं होती हैं वहाँ कर्म होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। चंदापीड़ा मुक्ताशिला पट्टम अधिशिष्य। चंद्रापीड़ा मुक्ताशिला पट्टम अधिशिष्य, अर्थात चंद्रापीठ मुक्ताशिला की पट्टी पर लेट गया।
अगला देखते हैं अर्धासनम गोत्र भिदो अधित अस्थौ। तो यहाँ पर अधिशिष्य अर्थात अधिउपसर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अर्धासनम गोत्र भिदो अधित अस्थौ इंद्र के आधे आसन पर बैठता है। तो यहाँ पर स्था धातु प्रयोग हुआ है। भूपति सिंहासनम अध्यासते। भूपति सिंहासनम अध्यासते अर्थात राजा सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पर आश धातु हुआ। और उदाहरण भी है, जैसे अधिशेते बैकुंठम हरि अर्थात हरि बैकुंठ में सोते हैं। और हरि बैकुंठम अधितिष्ठति अर्थात हरि बैकुंठ में रहते हैं। अधिशेते यहाँ पर सिंह धातु है और हरि बैकुंठम अधितिष्ठत में स्था धातु होगा। और जैसे हरि बैकुंठम अध्यासते यहाँ पर आश धातु होगा। तो यहाँ पर अधिक सिंह स्था साम से बैकुंठम में कर्म संज्ञा होगी और कर्मण द्वितीय से बैकुंठम होगा। यहाँ भूपति सिंहासनम अध्यासते। सिंहासन अर्थात सिंहासनम में कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के सिंहासनम होगा, नहीं तो आधारो अधिकरणम से अधिकरण होता है यहाँ पर। तो यहाँ ये क्रियाएं पटरी, आसन और सिंहासन पर जो आधार हुई हैं, इसलिए इन शब्दों को कर्म कहेंगे, द्वितीय विभक्ति होगी। यदि अधिउपसर्ग न लगा हो तो आधार के अधिकरण होने के कारण उसमें सप्तमी विभक्ति होती। शिलापट्टे, शिष्य, अर्धासने आदि। अधिउपसर्ग न लगा होता तो आधार के अधिकरण होने में अर्थात आधारो अधिकरणम सूत्र से यहाँ पर जो यहाँ पर सिंहासनम है, अर्धासनम है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगा। सप्तम में अधिकरण च से सप्तमी विभक्ति होती। तो यहाँ पर सिंहासनम के स्थान पर सिंहासने होता, अर्धासनम के स्थान पर अर्धासने होता और मुक्ता शिलापट्टम की जगह पर शिलापट्टे होता। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का निषेध होकर के द्वितीय विभक्ति प्राप्त हुई है। अगला सूत्र देखते हैं अभिनिविष्च अर्थात अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ, अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले लगे हों तो विष के आधार कर्म कारक होता है। यदि अभि तथा नि उपसर्ग विष धातु के पहले हो तो विष का आधार कर्म होगा वहाँ पर। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, तो यहाँ पर विष धातु के पूर्व अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। तो सन्मार्गम अभिनिविष्टे अर्थात वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। सन्मार्गम में द्वितीय कर्म द्वितीय से द्वितीय होकर के सन्मार्गम बना सन्मार्ग में। तो सन्मार्गम अभिनिविष्टे वाक्य बना। अगला उदाहरण है धन्या सह कामिनी याम भवन मनो अभिनिविष्टे। तो यहाँ पर भी विष धातु के पूर्व अभिनीय उपसर्ग दोनों एक साथ है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक होगा अर्थात वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। इसका अर्थ है इस उदाहरण का धन्या सह कामिनी याम भवन मनो अभिनिविष्टे। तो यहाँ पर भी कर्म कारक हुआ है।
यदि अभी और नी साथ साथ ना आकर के केवल एक ही आवे तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। अगर दोनों साथ, जैसे सिर्फ नी उपसर्ग हो या फिर अभी उपसर्ग हो विष धातु के साथ, तब वहाँ पर कर्मकार, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। जब तक ये दोनों साथ नहीं होंगे तब तक द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। जब ये दोनों साथ होंगे और विष धातु के पूर्व होंगे तब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है, जैसे यहाँ पर नी विषते यदि शुभ शिखा पदेरु, ये नजदीय चरितम का वाक्य है, तो यहाँ पर सिर्फ नी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग नहीं लगा है। अगर यहाँ पर अभी उपसर्ग लगा होता साथ में नी के साथ, तब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग नहीं है, सिर्फ नी उपसर्ग है, या फिर अभी उपसर्ग होता नी उपसर्ग नहीं होता तब भी नहीं होता वहाँ पर द्वितीय विभक्ति। जब दोनों साथ रहेंगे, अभी नी उपसर्ग दोनों विष धातु के पूर्व रहेंगे साथ में, तभी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई है। अगला सूत्र है उपान मध्याह्न वशः। उपान मध्याह्न वशः क्या कहता है? यदि वस धातु के पूर्व, वस धातु हो, यहाँ पर विष धातु था और यहाँ पर वश धातु, उपान मध्याह्न वशः में यदि वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि और आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। ये चार उपसर्ग हों, उप हो, अनु हो, आदि हो, आ हो, तो वहाँ पर क्रिया का आधार कर्म होता है वश धातु के पूर्व लगा हो। चाहे उप लगा हो, चाहे अनु लगा हो, चाहे अधि लगा हो, चाहे आ उपसर्ग लगा हो, अर्थात आंग उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ पर क्रिया का आधार कर्म होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हरि वैकुंठम उपविशति, तो यहाँ पर उप उपसर्ग के वस धातु के पहले उप उपसर्ग है, तो यहाँ पर हरि वैकुंठम उपवसति होगा, अर्थात वह वैकुंठ में रहता है। तो यहाँ पर वैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर के, उपान मध्याह्न वशः से कर्म संज्ञा होकर के और कर्मण द्वितीय सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होकर के वैकुंठम शब्द बना। अगला अनु का देखते हैं। अनु का उदाहरण उप का हो गया, अनु का देखते हैं। अनुवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, तो यहाँ पर भी वैकुंठम में वैकुंठ जो है, यहाँ उपान मध्याह्न वशः से वैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई और कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के वैकुंठम बना। यहाँ पर वस धातु के पूर्व अनुपसर्ग लगा है तो अनुवसति होगा। हरि वैकुंठम अनुवसति, अर्थात हरि वैकुंठ में वास करते हैं। अगला है हरि वैकुंठम अधिवसति, अधि उपसर्ग आ गया, तो यहाँ पर भी उपान मध्याह्न वशः से कर्म संज्ञा होकर के कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के वैकुंठम शब्द बना, तो यहाँ पर हरि वैकुंठम अधिवसत हुआ। और अगला आंग उपसर्ग का देखते हैं। आवसति, वस धातु के पूर्व आंग लगा है, आंग में आ शेष बचा है, आंग की इति संज्ञा हुई है। हरि वैकुंठम आवसति, हरि वैकुंठम आवसति, तो यहाँ पर भी उपान मध्याह्न वशः से कर्म हुआ और कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के वैकुंठम बना। तो हरि वैकुंठम आवसति ये वाक्य बना। परंतु यदि हरि वैकुंठे वसति होता, हरि वैकुंठे वसति, तो यहाँ पर वसति का आधार वैकुंठ कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वसति के पूर्व उप, अनु, अधि, आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसलिए यहाँ पर वैकुंठ में कर्म संज्ञा कर्म नहीं होगा। यहाँ पर आधारो अधिकरणम सूत्र से वैकुंठ की आधार संज्ञा होगी और सप्तम में अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति होकर के वैकुंठे बना। तो इसीलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है, कर्म कारक नहीं हुआ है, यहाँ पर आधार कारक है। आशा करती हूँ कि समझे होंगे आप लोग। अगला है अभुक्त अर्थस्तु न, ये वार्तिक है। अभुक्त अर्थस्य यतु न, जब उपवस का अर्थ उपवास करना
न खाना होता, तब यहाँ पर उपवश का आधार कर्म नहीं होता, अधिकरण ही रहता। जैसे वने उपवसति, अर्थात वन में उपवास करता है। यदि वस्तु धातु के पूर्व उपसर्ग हो और उसका अर्थ अभुक्त अर्थात उपवास अर्थ हो, उपवास या व्रत करना हो, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हो, ना होकर के सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई, वने उपवसति में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है, क्योंकि यहाँ वन में उपवास करता है, उपवास करने के अर्थ में आया, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ना होकर के सप्तमी विभक्ति होगा। अकर्मक क्रिया, ये तो ना वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। धातोर अर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थेन उपसर्गात् प्रसिद्धेर विवक्षात् कर्मणो अकर्मिका क्रिया। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब धातु का अर्थ बदल जाए, जैसे वह धातु का अर्थ है ढोना अर्थात ले जाना, नदी वात, इस प्रयोग में वह का अर्थ स्यंदन करना है। दूसरा पॉइंट है, जब धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो, जैसे जीवति, तो इस प्रयोग में जीवनम जीवति इस प्रकार का अर्थ गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी हुई है। जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो और मेघो वर्षत, यहाँ पर वर्षत का कर्म जलम अत्यंत लोक विख्यात है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। जब कर्म का कथन अभीष्ट ना हो, जैसे हितान्य यह संश्रुते किम प्रभु, इस प्रयोग में हित जो है वो कर्म है, पर उसे कर्म बतलाना वक्ता को अभीष्ट नहीं है। सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं। इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती हैं। जो सब सकर्मक धातु भी अकर्मक होती है, सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं। और इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती हैं, अर्थात सकर्मक भी अकर्मक हो जाती हैं और अकर्मक धातु भी उपसर्ग पूर्व होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती हैं। जैसे प्रभुचित्तमेव जनो अनुवर्तते, जैसे प्रभुचित्त मेव जनो अनुवर्तते। अचल तुंग शिखरम आरुरोह न उत्पतति वा दिवम। ऋषीणाम पुनरद्यानाम वाच्यम अर्थो अनुधावति इत्यादि, ये उदाहरण दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।